बांद्रा के गरीब नगर इलाके में जमीन पर अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि ये जो जमीन थी ये रेलवे की है। मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा और कानूनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही कार्रवाई की गई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। यहां सिर्फ कुछ झोपड़े या कुछ ढांचे नहीं टूटे, बल्कि हजारों लोगों के सामने अपने आशियाने को बचाने का सवाल खड़ा हो गया। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में तनाव बढ़ा, विरोध प्रदर्शन हुए और हालात ऐसे बने कि पुलिस और लोगों के बीच में टकराव की खबरें सामने आई। लाठीचार्ज भी करना पड़ा और जब कार्रवाई करनी ही थी तो क्या उससे पहले कोई मजबूत और मानवीय समाधान यानी ह्यूमन सेंटरिक अप्रोच तैयार किया जाना चाहिए था, किया गया था या नहीं किया गया था? और अगर डेमोलिशन से पहले वहां के बच्चों, महिलाओं की जरूरत और सुविधा का ध्यान रखा गया था और रखा गया था तो इतने वीडियो क्यों वायरल हुए? हम रोड पर आ गए ना बच्चे को लेके, कहाँ इसका पढ़ाई उसका लिखाई कहाँ करने का। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा भी घर तोड़ के। अब जो हुआ ना हमारा छत गया। हम लोग अभी जो रोड पे आ गए। घर तोड़ने की बात थी ना तो आपकी जगह थी, आप ले लेते और घर का हम लोग को कहीं ना कहीं बंदोबस्त करते, उसके बाद हम लोग को सहारा देते और ले लेते आपकी जगह। हम तो देने के लिए तैयार। तो अभी 3 महीने का बच्चा है, उसको वहाँ सुला के आई हूँ। कहाँ रखूंगी मैं बच्चे लोग को? इसका पढ़ाई उसका लिखाई कहाँ करने का। सरकार और रेलवे का पक्ष साफ है। रेलवे की जमीन खाली कराना जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है, विकास करना है तो सरकारी जमीन खाली करनी जरूरी है। उनका कहना है कि सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए ये कदम निहायत ही जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का सवाल है कि विकास जरूरी है, मगर क्या विकास और पुनर्वास दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? एक तरफ कानून और दूसरी तरफ जिंदगी, एक तरफ सरकारी जमीन, दूसरी तरफ उन लोगों की चिंता जो सालों से वहीं रह रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई में सख्ती जरूरी थी या ऐसी कार्रवाई से पहले इंसानी पहलू और बेहतर प्लानिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी? प्रशासन का कहना है जमीन जो थी वो रेलवे की थी, कोर्ट ऑर्डर्स थे। जी हां, कोर्ट का आदेश था, लीगल प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसके बाद बुलडोजर चला। जी हां दोस्तों, उन झोपड़ों पर बुलडोजर चला। क्या विकास और इंसानियत साथ साथ नहीं चल सकते थे? क्या विकास यानी डेवलपमेंट और इंसानियत साथ साथ नहीं चल सकते थे? क्या कार्रवाई से पहले इन लोगों को रहने का अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता था? क्या छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए कैंप नहीं बनाए जा सकते थे? क्या बुजुर्गों के लिए मेडिकल हेल्प नहीं हो सकती थी? क्या महिलाओं के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं हो सकते थे? जो लोग बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, उनके लिए झोपड़पट्टी सिर्फ टीन और लकड़ी हो सकती है। जो लोग बड़े बड़े बंगले में रहते हैं उनके लिए ये झोपड़पट्टी या टीन और लकड़ी का एक मकान हो सकता है, लेकिन गरीबों के लिए वो उसकी पूरी दुनिया होती है। जी हाँ दोस्तों, गरीबों के लिए वो झोपड़ा जो है वो पूरी दुनिया होती है। उसी घर में बच्चा पैदा होता है, उसी घर में मां खाना बनाती है, उसी घर में बाप थक कर
आकर सोता है। उसी घर में बेटी की शादी के सपने देखे जाते हैं। उसी घर में मासूम बच्चे पढ़ते लिखते हैं। मगर देखिए, सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। इस सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई। मामला बरसों तक कोर्ट में चलता रहा। रेलवे का कहना था यह जमीन सरकारी है और जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए यह जरूरी है। जी हां, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए इस जमीन का खाली होना जरूरी है। बुलेट ट्रेन, रेलवे ट्रैक का विस्तार, नई जन सुविधाएं, इन सब के लिए जमीन खाली कराना जरूरी बताया गया और यह मैटर कोर्ट में बरसों तक चलता रहा। आप इस बात को भी नोट कीजिए। अगर हम गरीबों की बात कर रहे हैं तो सरकार का पक्ष भी हमें देखना होगा। यह केस बरसों तक कोर्ट में चला और फिर आज ये रिजल्ट निकला। और सच ये भी है, अगर कोर्ट आदेश दे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। पुलिस अपना काम करेगी। जी हां दोस्तों, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, पुलिस को अपना काम करना है, प्रशासन को अपना काम करना है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई काफी है? क्या इंसानी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इंसानी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप देखिए वीडियोस को, सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ बुजुर्गों को देखकर होती है, उन मासूम बच्चों को देख करके होती है, उन बुजुर्ग महिलाओं को देख करके होती है। आप देखिए जो विजुअल्स, जो वीडियोस जो वायरल हो रहे थे, आप देखिए उन्हें, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहां इंसान कह भी नहीं पाता, सह भी नहीं पाता और वो भी नहीं। इन बुजुर्गों ने जिंदगी भर मजदूरी की, ठेले लगाए, रिक्शा चलाई, कंधों पर, सर पर वजन उठाया, लोगों के घरों में काम किया। मेहनत मजदूरी मशक्कत करने के बाद तिनका जोड़ करके उन्होंने अपना आशियाना बनाया और उसके बाद बुढ़ापे में उन्हें मिला क्या? इस बुढ़ापे में उन्हें मिला क्या? बेघर होने का दर्द, बेघर होने की तकलीफ, बेघर होने की परेशानी। याद रखिए, गरीब आदमी महलों का सपना नहीं देखता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बच्चों के सर पर छत रहे। जी हां, एक छोटी सी छत बनी रहे। यही सपना होता है एक गरीब इंसान का। यही सपना होता है एक गरीब इंसान का कि एक छोटा सा घर है, उसी को वो अपना महल समझ लेता है। क्योंकि जब अमीर का घर टूटता है तो वो दूसरा घर खरीद सकता है, पर ये गरीब दूसरा घर नहीं खरीद सकते, दूसरा आशियाना नहीं बना सकते। उन्होंने तो अपनी उम्रें लगा दी इस आशियाने को बनाने में। क्योंकि जब गरीब का घर टूटता है तो उसकी पूरी जिंदगी टूट जाती है। सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए इसके ऊपर। और बांद्रा के गरीब नगर इलाके में चल रही अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद
अब रेलवे जमीन पर कई बड़ी परियोजनाएं विकसित करने की प्लानिंग में जुट गया है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि वर्षों से अतिक्रमण, भीड़, ट्रैफिक जैम और अव्यवस्था की वजह से बहुत तकलीफें हो रही थी। अब यहां पर रेलवे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा ताकि वहां से हर दिन नई नई गाड़ियां चलेगी और लोगों का सफर बहुत ही आरामदायक होगा। बांद्रा टर्मिनस पर नए प्लेटफॉर्म बनाने की योजनाएं हैं। 7 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, उन्हें 10 करने की योजना है, यानी 3 प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म बढ़ने से लंबी दूरी की जो ट्रेनें आती है वो उनका संचालन जो है वो बहुत सही तरीके से हो पाएगा और 50-60 नई ट्रेनें भी चलाई जाएगी। खाली जमीन पर पार्किंग का सिस्टम होगा, चौड़े रास्ते होंगे, पैदल चलने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों, साथियों, आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्वागत है सरकार की योजनाओं का। हम कोर्ट और सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। विकास और पुनर्वास दोनों को बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। असल में असली विकास वही है जो नई सुविधाएं तो लाए, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में अपनी जगह या रोजगार से बेघर हो रहे हैं उनके रहने और कमाने का इंतजाम भी पहले करें। जी हां दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको मेरी बातें सही लगे, सच्ची लगे, अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।